विद्यार्थी जीवन मानवता के लिए वह जीवन है जहाँ पर अनुशासन, सूझबूझ, विवेक, ज्ञान सबके लिए अध्ययन प्रारंभ होता है। इस विद्यार्थी जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है जिसके कारण विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन के वास्तविक प्राप्ति से दूर हो जाता है। जो समस्याएं कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, पहली समस्या। दूसरी, मन लग रहा है तो जल्दी याद नहीं होना, जल्दी याद हो गया तो फिर लंबे समय तक याद नहीं रहना, जल्दी ही भूल जाना, बुरी संगत में फंस जाना, अथवा ठीक तरीके से अध्ययन करने के जो नियम हैं, विद्यालय के जो नियम हैं, उन सब को पालन करने में असमर्थता जाहिर करना, ये सब विद्यार्थी जीवन की कुछ समस्याएं हैं। और विद्यार्थी जीवन में आकांक्षाएं अनंत हैं, जिसमें से कुछ की चर्चा करते, जैसे कि विद्यार्थी के लिए है कि बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, IQ लेवल का विकास चाहिए, अच्छे संगत और सोहबत चाहिए, अच्छे शिक्षक और सहपाठी की आवश्यकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त हो, अपूर्ण रूपेण उत्तम कोटि से सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार की विद्यार्थी जीवन की कुछ समस्याएं और कुछ इच्छाएं हैं। पीठरय विद्या के द्वारा समस्याओं का भी समाधान और इन सुखद सार्थक इच्छाओं की पूर्ति भी संभव है। तो विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन के क्षेत्र में इस पीठरय विद्या का कैसे प्रयोग करेंगे, उसके संबंध में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो प्रथम जो समस्या है विद्यार्थी जीवन की कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये अधिकांश विद्यार्थियों की समस्या है। तो उसके लिए पीठरय विद्या के अंतर्गत परम पावन परम जी के द्वारा दिए गए लौकिक समस्याओं के समाधान का जो तरीका है उसका नाम पप्र है, और वह 11 वाक्य का सूत्र है। तो एक विद्यार्थी जब पढ़ाई में अधिक मन लगने के लिए जब पप्र का प्रयोग करेगा तो उन्हें 3 बातों पर ध्यान देना है कि उनकी इच्छा क्या है, उसको स्पष्ट रूप से बोलना है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कितना रुपये पकड़ में बोलेंगे, और अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए कितने व्यक्ति को पीठरय विद्या सिखाने की प्रतिज्ञा करेंगे। ये तीनों बात का जब निश्चय हो जाता है तो पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग कर लिया जाता है। तो उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी मांग रहा है कि मेरा मन पढ़ाई में अधिक लगा दो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 रुपये परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पीठरय सिखाऊंगा। अब यह विद्यार्थी पप्र कर लिया। पप्र करने के बाद उसको पप्र पुस्तिका में लिख करके रख लिया। अब पप्र करने के साथ साथ ही वो विद्यार्थी जो कुछ खाता पीता है उसमें भी परम जी से मांग करके खाना पीना है। उदाहरण के लिए मान लो हाथ में 1 गिलास दूध मिला दूध पीने के लिए, तो वह विद्यार्थी कैसे इस दूध में प्रयोग करेगा अपने बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता के विकास के लिए, वो मैं बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। अब वह दूध से भरा गिलास अपने हाथ में लिए हुए हैं और बोल रहा है
परमं शरणं गच्छामि, अंतम शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब दूध की तरफ देखेगा और बोलेगा, इस दूध में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, पीने वाले का बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता का विकास हो, स्वास्थ्य में लाभ हो, मन शांत और प्रसन्न रहे। यदि वो अपने लिए मांग रहा है तो स्वयं के लिए मांग के पीने से मेरे बुद्धि स्मरण शक्ति का विकास हो, पढ़ाई में अधिक मन लगे, मन शांत और प्रसन्न रहे। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह निवेदन कर रहा है तो पीने वाले का बुद्धि स्मरण शक्ति का विकास हो, मन शांत हो, प्रसन्न हो। इस तरह से बोल करके वो स्वयं भी पिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो भी पप्र करना नहीं जानता उसे भी दे करके उसको लाभ का अनुभव कराने का प्रयास करेगा। तो ये हुआ। इसी तरह से वह खाने में पीने में निवेदन करके खाएगा पिएगा। अब इसके अतिरिक्त उसका पढ़ाई में नहीं मन लगने का कारण वो अधिकांशतः अस्वस्थ रहना यदि है तो वह विद्यार्थी पप्र पानी का भी प्रयोग करेगा। अब पप्र पानी कैसे बनाएगा? तो एक बोतल पानी लिया, अब उसमें सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करके पप्र करना है। परमं शरणं गच्छामि, अंतम शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामी, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में, जो पानी है बोतल का, बोतल को हाथ में लिया और बोतल की तरफ देख करके बोलेगा, इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको पीने से मेरा रोग कम हो, बुद्धि स्मरण शक्ति, एकाग्रता IQ लेवल का विकास हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को पितृ सिखाऊंगा। अब इस प्रकार से बोलने से यह पप्र पानी तैयार हो गया। अब वह विद्यार्थी जब भी पानी पी रहा है तो पप्र पानी का प्रयोग कर रहा है, तो इससे उसके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और बुद्धि स्मरण शक्ति, एकाग्रता में भी सुधार होगा, विकास होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी पप्र पानी का भी प्रयोग करेगा। अब जो कुछ खा पी रहा है उसमें प्रयोग करेगा। इस भोजन में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने से मेरे बुद्धि स्मरण शक्ति, एकाग्रता का विकास हो, स्वास्थ्य लाभ हो। पानी में मांगेगा, दूध में मांगेगा, यानी जो कुछ भी खाने पीने की वस्तु है उसमें इस प्रकार से निवेदन करके वह खाएगा पिएगा। तो इस तरह से प्रयोग करने से धीरे 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 उसके पढ़ाई में अधिक मन लगने लगेंगे, बुद्धि स्मरण शक्ति का विकास होगा। पढ़ाई में नहीं मन लगने का एक कारण ये भी होता है कि चूंकि बुद्धि स्मरण शक्ति कमज़ोर है, जो पढ़ाया समझाया जाता है वो समझ में बात आती नहीं, याद रहती नहीं, तो बार बार उसको वही चीज़ याद करना पड़ता, फिर भी वो भूलता है, उसकी तैयारी होती नहीं। स्कूल में जब शिक्षक पूछते तो बता नहीं पाता, इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। इस प्रकार से अनेक कारण हैं पढ़ाई में नहीं मन लगने का। तो जब इस तरह से पप्र करके खाने पीने में प्रयोग करेंगे, पप्र पानी का प्रयोग करेंगे, तो उनका मन पढ़ाई में पहले से अधिक लगना शुरू होगा। अब साथ ही में परम योग करना आवश्यक है, क्योंकि परम योग से ही जो कुंठित बुद्धि है वह कुंठित बुद्धि में सुधार होगा और उसकी एकाग्रता में भी वृद्धि होगी। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा है और रुचि है उसमें रुचि जग जाएगी, लगन बढ़ जाएगी। तो परम योग कैसे करें विद्यार्थी? तो जब अपने घर में एकांत में हैं तो रात्रि में सोने से पहले, सुबह में जगने के बाद बिस्तर पर ही 3 परमनाद करेंगे। और दिन में विद्यार्थी हैं तो विद्यालय जाने से पहले अथवा घर से बाहर निकलते समय, प्रथम बार जब घर से बाहर निकलें तो 3 परमनाद करेंगे। अब परमनाद करेंगे कैसे? तो परमनाद करने का तरीका कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, यानी ये तीनों, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और मस्तक, तीनों एक सीध में। अब आंख बंद, ओठ खुला हुआ, आगे का दांत सटा हुआ, रोटी काटने की स्थिति में, जीभ अपनी जगह पर। खुले ओठ और सटे दांत से धीरे से लंबी सांस फेफड़े में भरेंगे। जब सांस भर जाए तो ओठ को बंद कर लेंगे, दांत खुल जाएगा। ली हुई सांस को नाक के द्वारा एक नाद करते हुए बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को करते समय मन परम जी पर, और हाथ पर हाथ इस प्रकार से रख करके इसको जंघा पर रख करके बैठेंगे। यानी जब कभी आप परम जी का चित्र को देखे होंगे तो पद्मासन में जिस प्रकार परम जी अपने हाथ पर हाथ को रखे हैं उस प्रकार से भी आप रखेंगे। अब परम योग करेंगे तो सर्वप्रथम सिर झुका कर परम जी को नमस्कार करेंगे। अब जो सावधानी और तरीका बताया गया
उस तरीके को ध्यान में रखते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंख बंद, ओठ खुला हुआ, आगे का दांत सटा हुआ, जीभ अपनी जगह पर, खुले ओठ और सटे दांत से धीरे से लंबी सांस भरेंगे। सांस भर जाने के बाद ओठ बंद हो जाएगा, दांत खुल जाएगा। ली हुई सांस को नाक के द्वारा एक नाद करते हुए बाहर छोड़ेंगे। मेरा एक बार देखिए। शरणम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से यह परमनाद की क्रिया होती है। इसको 3 बार करना है। 3 बार सांस भरेंगे और 3 बार नाद करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। करने का समय रात्रि में सोने से पहले, सुबह में जगने के बाद और दिन के प्रथम कार्य पर बाहर निकलने से पहले 3 परमनाद करेंगे। अब है कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिनका बुद्धि स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर है, स्मरण शक्ति कमजोर रहने से बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती। कोई बात जल्दी याद नहीं रहता, पाठ याद नहीं होता, मित्रों के कही हुई बात को ठीक से समझ में नहीं हो पाते। तो इन सब समस्याओं से बहुत परेशानी उस विद्यार्थी को होता। तो उनको इस 3 समय के परमनाद के अतिरिक्त दिन में जब उनका मन घबराए, पढ़ते समय विद्यालय में पढ़ाई में मन नहीं लगे, मन थका थका सा महसूस हो, जो पढ़ाया जा रहा है वह समझ में नहीं आ रहा हो, तो परम श्वास की क्रिया करेंगे। परम श्वास में भी करने का तरीका उसका रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंख बंद, ओठ खुला हुआ, आगे का दांत सटा हुआ। हमने परमनाद में बताया था आंख बंद, और परम श्वास में भी बता रहे हैं। इसमें ध्यान देना ये बात है कि परम श्वास में आंख खुली रहेगी और जब हम सांस भरेंगे और सांस को छोड़ने की जब बारी आएगी तो नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन उसमें ध्वनि नहीं होगी, यानी किसी भी प्रकार का आवाज़ बिना निकाले हुए नाक से सांस को बाहर करेंगे। सारांश ये है कि परम नाद और परम श्वास में बाकी सब एक तरह का है, केवल 2 अंतर है कि सांस लेते वक्त आंख खुली रहेगी परम श्वास में और सांस छोड़ते समय में कोई आवाज़ नहीं होगी। शेष सब तरीका एक ही तरह का है। तो जब कभी मन घबराए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, थकान महसूस हो, तो वह विद्यार्थी परम श्वास की क्रिया करे। अब है कि कितनी बार करेंगे, तो एक बैठक में यदि 1 बार करने से ही उनका मन शांत हो जाए तो 2 परम श्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि 1-2 से नहीं होता तो कम से कम 3 बार, 5 बार, अधिकतम 10 बार एक बैठक में, उससे अधिक नहीं। क्यों का कोई जवाब नहीं, जो आदेश है उसके अनुसार ही करना है लाभ लेने के लिए। तो परम श्वास करेंगे, आपका अशांत मन शांत होगा, पढ़ाई में अधिक मन लगेगा और धीरे धीरे करके बुद्धि और समझ शक्ति का आपका विकास होगा। तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन को कुशलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए पितृ विद्या के अंतर्गत पप्र, परम योग, भोजन विधि का प्रयोग और पप्र पानी का प्रयोग जब वो करता है तो उसे संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और उनकी जो बुद्धि स्मरण शक्ति है वो तीव्र होगी। अपने आस पड़ोस वालों से कई गुना अधिक उनके अंदर में बुद्धि स्मरण शक्ति एकाग्रता का अधिकतम विकास हो जाएगा। अब है कि विद्यार्थी के लिए ये भी आवश्यक है कि यदि विद्यालय में शिक्षक अनुकूल नहीं हो, उनके साथ में पढ़ने वाले मित्र अनुकूल नहीं हो, तो उनका विद्यालय में समय बिताना कठिन हो जाता है। पढ़ाई में दुविधा होती है, परेशानी आती है, वह विद्यार्थी उसे परेशान करता है। तो शिक्षक से भी अनुकूलता बने और अपने सहपाठी से भी अनुकूलता बने, इसके लिए पप्र करना है। तो कैसे पप्र करेंगे? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। उदाहरण स्वरूप फिजिक्स के जो टीचर हैं वो उनके अनुकूल नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें उस क्लास में अधिक मन नहीं लगता, ठीक से वो नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मेरे फिजिक्स के टीचर को, उनका नाम ले भी सकते, कि उनको मेरे अनुकूल बना दो और उनके उस क्लास में
मेरा अधिक मन लगे, वो जो सिखावे पढ़ावे वह ठीक तरीके से मेरे समझ में आ जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को पिथड़े सिखाऊंगा। इस तरह से वो पकड़ लिए विद्यार्थी। अब जब अपने क्लास में जाते और वो टीचर आते हैं तो उससे पहले परम जी को मन ही मन नमन करेंगे, उस शिक्षक की तरफ देखते हुए कि इस शिक्षक को मेरे अनुकूल बना दो, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। इसी तरीके से सहपाठी के साथ भी ऐसा प्रयोग करें। सारांश है कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा महसूस होता कि ये परेशानी हमें पढ़ाई में विघ्न डाल रही है, वहाँ पर आप पप्र कर लें, यानी पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग करें और लिख करके पप्र पुस्तिका में अवश्य रखें, क्योंकि इच्छा पूर्ण होने में जो समय लगेगा और जितने समय बाद होगा आप भूल जाएंगे कि कितने रुपए का कितने व्यक्ति को बताने का किए थे। तो इसलिए करके उसको आप अपनी एक पत्र पुस्तिका में अथवा डायरी में उसे लिख करके रख लें। तो इस प्रकार से जब आप पत्र करेंगे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप उसका भुगतान जहाँ से सीखे हैं उनके पास करें, उनसे पहले संपर्क करें, वो जैसा आदेश देते उसके अनुसार उसका भुगतान तक रुपए का और प्रचार का भुगतान करने तक का आपका पूर्ण दायित्व संपन्न हो जाता है। और इस तरह से करने वाले विद्यार्थियों का अधिकतम इच्छा पितृ विद्या से पूर्ण होता है। तो इतने ही कहकर के वाणी को विश्राम दूंगा। इस विद्या को सीखने के लिए आप सबको धन्यवाद।